अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल असिस्टेंट पे तो हम बहुत बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि अमेज़ॉन में कौन कौन से मॉडल्स होते हैं और आप किस किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। अमेज़ॉन पे काम करने के मेनली दो मॉडल्स हैं। क्योंकि हम बिजनेस करने जा रहे हैं ना, सर्विसेज भी एक बिजनेस है और प्रोडक्ट बेचना भी एक बिजनेस है। तो हमें ये पता तो होना चाहिए कि बिजनेस में कौन कौन से तरीके हैं जहाँ से हम पैसे कमा सकते हैं। तो अमेज़ॉन पे काम करने के मेनली दो मॉडल्स हैं। एक को हम कहते हैं प्राइवेट लेबल और एक को हम कहते हैं होलसेल। अच्छा, प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्राइवेट लेबल होता है आपका अपना ब्रांड, जिसमें आप अपने नाम से कोई चीज़ बेचते हैं अमेज़ॉन पर। फॉर एग्जाम्पल, अमेज़ॉन पे एक फ़ोन बिक रहा है और वो फ़ोन किसी भी बड़ी कंपनी का है। अब आप अपनी कंपनी का फ़ोन बनवाते हैं, XYZ के नाम से मोबाइल फ़ोन बनवाया और उसको अमेज़ॉन पे बेचना शुरू कर दिया। तो ये आपका प्राइवेट लेबल है, ये आपका ब्रांड है। इसको हम ट्रेडमार्क पहले रजिस्टर करवाएंगे यूके में या यूएसए में। ये आपने किसी भी बात से ये नहीं सोचना कि ये आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि जाहिर है अभी स्टार्ट है। अगले लेक्चर्स में जाके ट्रेडमार्क पे भी हम पूरा लेक्चर करेंगे, पूरी बात होगी कि ट्रेडमार्क क्या होता है, कैसे रजिस्टर होता है। अच्छा, आपने ट्रेडमार्क करवा लिया और उसके बाद आप अपने नाम से जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना अमेज़ॉन पे, ये आपका प्राइवेट लेबल है। दूसरा मॉडल है होलसेल का। होलसेल बहुत ही सादा अल्फाज में कि किसी ब्रांड की ऑलरेडी एक प्रोडक्ट चल रही है, आप उसके पास जाते हैं, उससे खरीदते हैं और उससे खरीद कर अमेज़ॉन पे बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेज़ॉन पे एक बड़ी कंपनी का एक फ़ोन बिक रहा है। आप कहते हैं जी मैंने अपना फ़ोन क्या बनवाना है, इतने पैसे लगेंगे, फिर मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मैं इन्हीं से 10 फ़ोन खरीद लेता हूँ और बेच देता हूँ। तो वो आपको 10 फ़ोन दे देगा और आपको एक लेटर इशू करेगा। आप उससे एक परमिशन लेटर लेंगे कि जी क्या मैं आपकी प्रोडक्ट आगे रीसेल कर सकता हूँ, आगे किसी को बेच सकता हूँ। अच्छा, उसने आपको परमिशन दे दी, लेटर आपके पास आ गया। अब आपने अमेज़ॉन पर जाके उसी कंपनी के फ़ोन बेचना शुरू कर दिए। उसने आपको 10 या 15% डिस्काउंट पे दे दी प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, उसका फ़ोन था $1000 का, उसने आपको दे दिया $900 का। अब आपने आगे 1000 का बेच के अपना $100 बीच में से निकाल लिया। ये होलसेल के मॉडल में होता है। मजीद जो हमारे आगे के लेक्चर हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट लेबल बेहतर है या होलसेल बेहतर है, इनमें डिफरेंस क्या है, किस मॉडल की तरफ जाना चाहिए, किसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, किसके नुकसान ज़्यादा हैं। देखिए, बिजनेस है, हर चीज़ के कोई ना कोई, किसी के अंदर फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है, किसी में कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट भी होता है। तो अगले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह इस चीज़ को भी अस्सलाम वालेकुम। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम अमेज़ॉन की बात क्यों कर रहे हैं। चलें जी, वर्चुअल असिस्टेंट तो मैंने आपको पहले बता दिया ना कि आप कोई भी सर्विसेज जो अपने घर पे बैठ के या अपनी जगह पे बैठ के देते हैं वो वर्चुअल असिस्टेंट में आ जाती हैं। तो हम अमेज़ॉन की बात क्यों कर रहे हैं, हम किसी और मार्केट प्लेस की बात क्यों नहीं करते। देखिए, बहुत सादा अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ। हम हमेशा काम वहाँ पे करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग सबसे ज़्यादा दुनिया में अमेज़ॉन पर होती है। सबसे ज़्यादा दुनिया में जो बिज़नेस है ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग का, वो अमेज़ॉन पर होता है। तो इसलिए हम वहाँ पे जाते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर हम किसी छोटी मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे चांसेस कम है हमारे पैसे कमाने के। बड़ी मार्केट में जाएंगे, चांसेस ज़्यादा हैं। इतना बड़ा मुल्क है, इतने सारे लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, इतने सारे लोगों ने ये काम सीखना है। अगर मैं आपको किसी छोटी मार्केट का बता दूंगा तो वहाँ पे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आप लोगों को काम करने का। अर्निंग पोटेंशियल भी इतना नहीं होगा, सैचुरेशन भी बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए हम जाते हैं बड़ी मार्केट में। आप देखते हैं लोग बिजनेस करने के लिए क्या करते हैं, आमतौर पर जिसने बड़ा बिजनेस करना होता है वो किसी अच्छी जगह पर जाता है, बड़े शहर में जाता है। आप लोग किसी छोटे से शहर में, छोटे से गाँव में रहते हैं, आपके पास पैसे हैं, आप सोचते हैं जी बिजनेस करना है, बड़ा बिजनेस करना है, चलें जी लाहौर, कराची या इस्लामाबाद चल के बिजनेस करते हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट बनाते हैं। रेस्टोरेंट की एग्जांपल ले लें। क्या आप में से कोई बंदा अपने गांव में छोटी सी गली में या छोटे से मोहल्ले में कोई रेस्टोरेंट बनाएगा 1 करोड़ रुपया लगा के? कोई भी नहीं बनाएगा। वो कहेगा कि यहाँ पे तो पोटेंशियल ही नहीं है, यहाँ पे तो मेरे पास क्लाइंट ही नहीं आने, यहाँ पे तो मुझे पैसे ही नहीं बचने। मैं किसी बड़े शहर में जाके किसी बड़े रोड पे, किसी बड़ी जगह पे रेस्टोरेंट बनाऊंगा। बस यही से आप अमेज़ॉन को समझ जाइए कि हम अमेज़ॉन पे इसलिए जाते हैं कि बड़ी मार्केट प्लेस है।
मौके ज़्यादा है पैसे कमाने के, इसलिए हम अमेज़ॉन पे जाते हैं कि छोटी मार्केट में अगर 50 लोग आ जाते हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अमेज़ॉन पर हज़ारों क्या लाखों लोग भी आ जाएं तो कंपटीशन नहीं होगा। ये गलत फहमी है लोगों की कि जी अमेज़ॉन में सैचुरेशन है। मैंने आपको पहली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि अमेज़ॉन अभी सिर्फ चंद मुल्कों में है और आईडी बनती है 105 मुल्कों से, तो अमेज़ॉन फैल रहा है। अगर इधर से वीएस ज़्यादा बन रहे हैं तो अमेज़ॉन भी एक्सपेंड कर रहा है अपना बिजनेस। अभी पिछले साल 2021 में अमेज़ॉन ने ऑफिशियली सऊदी और दुबई में अपना यानी अमेज़ॉन को ऑफिशियली लॉन्च किया वहाँ पे। पहले सूक और नून था, उसको टेक ओवर किया अमेज़ॉन ने। तो इस तरह अमेज़ॉन फैलता जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में 2020 या 19 में अमेज़ॉन आया है, तो आहिस्ता आहिस्ता हर नए साल में नए मुल्क में अमेज़ॉन आ जाएगा। तो जो वीएस होंगे जिन्होंने काम सीखा होगा, आप लोग जो काम सीखेंगे ना वो एक मार्केट का नहीं होगा, आप लोग बेसिकली अमेज़ॉन का काम सीखेंगे। अब चाहे वो सऊदीया हो, चाहे दुबई हो, चाहे यूके हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, आप हर जगह पे काम कर सकेंगे। तो जब आपके पास एक स्किल आ जाएगी ना, उसको आप कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, किसी भी मार्केट में। तो जब अमेज़ॉन फैलता जाएगा, इधर से वीएस बढ़ते जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है, अमेज़ॉन भी तो फैल रहा है, तो हम लोग वहाँ पे काम कर लेंगे। ये वजह है कि हम अमेज़ॉन की बात करते हैं कि अमेज़ॉन ऑलरेडी बड़ी मार्केट प्लेस है और फिर हमें पता है कि अमेज़ॉन फैलता जा रहा है दिन ब दिन, और कोई ऐसी बड़ी साइट नहीं है कि जो इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही हो जिस तरीके से अमेज़ॉन कर रहा है। तो जाहिर बात है जब हमने पैसे कमाने तो हम बड़ी जगह ही देखेंगे ना। जैसे मैंने एग्जांपल दी, हम बड़े शहर में रेस्टोरेंट बनाएंगे ना, कि चले वहाँ पे ज़्यादा कस्टमर आएंगे ना हमारे पास। छोटे शहर में तो हमारे पास बिजनेस कम आएगा। तो इस वजह से हम अमेज़ॉन को प्रेफर करते हैं वर्सेस अदर मार्केट प्लेसेस। और इस पर सिर्फ अमेज़ॉन की बात नहीं है, जब आप लोग ये काम सीख लेंगे ना तो यही सर्विसेज आप वॉलमार्ट पे, आप ईबे पे, आप इट्सी पे भी दे सकेंगे। वॉलमार्ट, ईबे और इट्सी ये भी मार्केट प्लेसेस हैं जैसे अमेज़ॉन है ना। तो आप लोग अच्छा कैसे दे सकेंगे, छोटे से एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। आपको एक बंदा कहता है जी मुझे ग्लास बेचना है अमेज़ॉन पे, मुझे आप सोर्स करके दे दें। आपको सोर्सिंग आती है, आप अलीबाबा पे जाते हैं, उसे ढूंढ के दे देते हैं प्रोडक्ट। दूसरा बंदा आता है, वो कहता है जी मैंने वॉलमार्ट पे बेचना है ग्लास, मुझे ढूंढ के दे दें। तो क्या आपको कोई नया तरीका अपनाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको तो पता है कि सोर्स कैसे करना है। बेचने वाला चाहे स्टोर पे रख के बेचे, गली के स्टोर पे रख के बेचे, चाहे अमेज़ॉन पे बेचे, चाहे ईबे पे बेचे, आपने तो उसको प्रोडक्ट सोर्स करके देनी है ना। तो इस कोर्स का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको कि आपके लिए पूरी दुनिया की मार्केट प्लेसेस के रास्ते खुल रहे हैं, सिर्फ अमेज़ॉन के नहीं खुल रहे। हम अमेज़ॉन की इसलिए बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ी मार्केट है। जब आप बड़ी में चले जाते हैं तो छोटी छोटी मार्केट्स आपको खुद ब खुद आ जाती हैं, वो रास्ते आपके लिए खुद ब खुद खुल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अब बात करेंगे, हमने अमेज़ॉन की बात कर ली, हमने वर्चुअल असिस्टेंट की बात कर ली, अमेज़ॉन पे बिजनेस मॉडल्स की बात कर ली। अब हम आ जाते हैं FBA वर्सेस FBM। ये क्या होता है और बिजनेस किस तरीके से होता है। अच्छा, मैंने आपको मॉडल्स तो बता दिए, प्राइवेट लेबल और होलसेल। प्राइवेट लेबल में भी दोनों मॉडल्स हैं, FBA और FBM, और होलसेल में भी दोनों मॉडल्स हैं, FBA और FBM। अच्छा, FBM क्या है? FBM है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, फिर हम इसकी डिटेल में जाते हैं। और FBA है फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। आप में से अक्सर लोगों को तो समझ आ चुकी होगी, मजीद मैं आपको बता देता हूँ। FBA में फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन में हमारा सामान अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पड़ा होता है और दिल्ली के जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं वो अमेज़ॉन शिप कर रहा है, अमेज़ॉन डिस्पैच कर रहा है कस्टमर्स को। और FBM मॉडल में, फुलफिल बाय मर्चेंट के मॉडल में, प्रोडक्ट और सामान हमारे पास पड़ा हुआ है, हमने भेजना है। मजीद सादा अल्फाज में जाते हैं, मैंने जब ये काम शुरू किया, जब मैं इंग्लैंड में रहता था, तो मैंने शुरू किया था FBM मॉडल से, फुलफिल बाय मर्चेंट। उसमें क्या था, मैं जिस घर में रहता था, मैंने घर में ला के प्रोडक्ट रख दी और अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट कर दी, पिक्चर लगा दी, लिस्टिंग कर दी, जी मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मुझसे खरीद लें। अब मेरे दिल्ली की आए 5 ऑर्डर अगर शुरू में, तो मैंने वो 5 ऑर्डर पैक किए और उसके बाद जाके पोस्ट ऑफिस में रख दिए और एड्रेस उसके ऊपर लगा दिया, उन्होंने वो कस्टमर को डिलीवर कर दिया। ये हो गया FBM मॉडल। अच्छा, फिर बाद में मैं FBA की तरफ आया। FBA में, अच्छा FBA की तरफ हम पहले ये बताते हैं क्यों आते हैं।
FBA की तरफ इसलिए आते हैं कि बिजनेस ऑटोमेशन पे चलता है। आपको डेली के ऑर्डर पैक करने की टेंशन नहीं है, आपको कस्टमर सपोर्ट की टेंशन नहीं है, कोई ईमेल आ रही है, कॉल आ रही है, तो 90% केसेस में वो सब चीज़ें अमेजोन के पास आ रही होती हैं, अमेजोन ने हैंडल करना होता है। तो FBA मॉडल में आप क्या करते हैं, अमेजोन ने हर मुल्क में जहां जहां अमेजोन है उसने डिफरेंट फुलफिलमेंट सेंटर बनाए हुए हैं, बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनाए हुए हैं। वो आपको कहते हैं जी आपने प्रोडक्ट बेचनी है, आप लाएं मेरे वेयर हाउस पे रख दें और मुझे इकट्ठे यूनिट भेज दें, 200, 300, 500। अब आपके जो डेली के ऑर्डर्स आएंगे अमेजोन कहते हैं जी मैं शिप कर दूंगा, आप दुनिया में जहां भी रहें आपको कोई मसला नहीं। तो अमेजोन ने यूके में भी डिफरेंट सेंटर्स बनाए हैं। मैं क्या करता था जी, मैंने वही प्रोडक्ट ली, अब मैंने उसके 100 यूनिट लिए, उसके ऊपर लेबल्स लगाए, बारकोड लगाए, ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में समझेंगे। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो लफ्ज़ में बोल रहा हूँ और वो आगे आपको बताया नहीं जाएगा। जब हम लिस्टिंग क्रिएशन पे जाएंगे तो हम बताएंगे कि लेबलिंग क्या होती है, लेबल कैसे निकालते हैं, क्यों लगाते हैं लेबल हर प्रोडक्ट पे, बॉक्स लेबल क्या होता है और ये प्रोडक्ट अमेजोन को किस तरीके से भेजी जाती है, ये सब आपको बताया जाएगा। अच्छा, मैंने क्या किया जी, 100 यूनिट लिए, अमेजोन के वेयरहाउस पे रख दिए। अब मैं अपने घर पे रहूं या ना रहूं मुझे मसला कोई नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अगर आज के 10 ऑर्डर्स आएंगे तो वो अमेजोन शिप करेगा, मैंने नहीं करना। तो FBA मॉडल सबसे बेस्ट मॉडल है। अच्छा, पाकिस्तान में रह के हम FBM मॉडल पे तो काम तकरीबन आप ये समझें कि कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं लेकिन फायदा नहीं है ना। अब आप पाकिस्तान से बैठ के ग्लास बेचते हैं अमेजोन पे, बेच तो आप यूके में रहे ना, मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, पाकिस्तान में तो नहीं बेच सकते आप अमेजोन पे। हाँ, आप पाकिस्तान से बैठ के यूके के बायर को आपने शो करवा दिया अमेजोन के साइट पे कि जी ये बंदा लाहौर में बैठा है, ये ग्लास बेचता है। अब एक गोरा आता है ग्लास खरीदने के लिए, वो ग्लास टाइप करता है, उसके सामने पहले पेज पे 10 लोग आ जाते हैं। 9 लोग ऐसे हैं जो यूके में बैठे हैं, मैनचेस्टर में बैठा है, ग्लासगो में बैठा है, लंदन में बैठा है, वो कहते हैं जी मैं भी ग्लास बेच रहा हूँ। एक बीच में नीचे लाहौर वाला भी बैठा हुआ है, तो गोरा उससे क्यों बाय करेगा लाहौर वाले से, जबकि उसको पता है कि लाहौर से आने में 15 दिन लगेंगे यूके। तो इसलिए बायर हमेशा उससे खरीदेगा कि उसे पता हो कि मुझे 1 दिन में प्रोडक्ट मिल जानी है या मुझे 2 दिन में मिल जानी है। अब आगे हम प्राइम में बात करेंगे, अमेजोन प्राइम में उसे पता है कि मुझे 4 घंटे में प्रोडक्ट मिल जानी है। तो इसलिए FBM मॉडल पे हम बात नहीं करते ज़्यादा, कि हम इस पे सीखेंगे ज़रूर लेकिन हम इस पे काम कर नहीं सकते, क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठ के भेजने में 2-3 हफ्ते लगेंगे, तो लोग FBA मॉडल को प्रेफर करते हैं। तो पाकिस्तान में बैठ के भी जो लोग अमेजोन पर बेच रहे हैं वो FBA मॉडल पे ही काम कर रहे हैं ज़्यादा। मैं प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ अभी भी अमेजोन पे, यूके में, USA में, तो मेरी प्रोडक्ट चाइना से निकलती है, सीधी यूके वेयर हाउस पे पहुंच जाती है। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, मैंने आपको बता दी है कि आपने कैसे चाइना से लेके कैसे डायरेक्टली अमेजोन के वेयर हाउस पे भेज देनी है, और वो लिंक आपके अकाउंट के साथ होती है कि ये प्रोडक्ट हाफिज अहमद ने भेजी है। अमेजोन को ये पता होता है, क्योंकि अमेजोन ने जब उसको डेली के ऑर्डर्स बेचने हैं तो आपकी पेमेंट भी तो करनी है ना अमेजोन ने, और अमेजोन के वेयर हाउस पे हज़ारों लोगों की प्रोडक्ट्स पड़ी हैं। अमेजोन को कैसे पता चलेगा कि ये XYZ की है, ये ABC की है? ये वो जो ऊपर लेबल लगे होते हैं वो बताएंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई। फुलफिल बाय मर्चेंट FBM में ये है कि आप खुद पैक करते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाके देते हैं कि भाई आप भेज दो। FBA फुलफिल बाय अमेजोन में ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस पे रख देते हैं और डेली के ऑर्डर अमेजोन भेजता है। तो उसमें आपके पास लोकेशन फ्रीडम होती है, आप कहीं भी बैठे हैं, आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे चल रहा होता है।